ये वरमाला उठाओ आप। दरवाजा खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए ध्रुव जी प्लीज। तुम दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाओ। इस शादी में फेरे सीधे नहीं होंगे क्योंकि ये शादी दुनिया के रीति रिवाज से विपरीत हो रही है। जय बजरंगबली। ये शादी नहीं हो सकती। याद करने की कोशिश कीजिए, हमारा प्यार याद करने की कोशिश कीजिए। खुश में आइए। हानि ध्रुव जी कहीं नहीं जाएंगे। तुम हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको इनके पास नहीं आने देंगे, समझिए आप। सृष्टि, ये फेरे नहीं रुक सकते। इससे पहले कि बजरंगबली का झंडा हमारी काली शक्तियों को हमला करके नष्ट कर दे, तुम्हें ध्रुव को अपने वश में करना होगा। देखिए, वश में रखने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ध्रुव जी, उठने की कोशिश कीजिए आप। रानी, हमने कहा जाओ यहाँ से। प्लीज हमारी बात सुनिए, होश में आइए। ये शादी नहीं कर सकते आप, नहीं होने दे सकते आप ये। मुझे आप हमसे प्यार करते हैं, याद करने की कोशिश कीजिए। आप इसे कबूल नहीं है। सृष्टि, ये आखिरी फेरा है। इसे पूरा होते ही तुम जीत जाओगी। नहीं, एक कदम भी आगे बढ़ी ना दीदी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। रुक जाइए, कहा ना। बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली।
तुम्हारा बाबा। ध्रुव जी, हमें समझने की कोशिश कीजिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। और हम तुमसे नफरत। घिन आ रही ये सोचकर कि हमने तुम जैसे इंसान से कभी प्यार किया था, और नफरत हो रही ये सोचकर कि तुम जैसी घटिया और गिरी हुई इंसान से हम शादी करने वाले थे। अरे कोसते उस दिन को जिस दिन पहली बार तुम्हें मंदिर में देखा था हमने। खुद पर गर्व था हमें कि इंसान को परखने में, पहचानने में बहुत अच्छे हैं हम, लेकिन आज तुमने वो भी गलत साबित कर दिया हमें। हम धानी को ना समझ और मतलब ही समझते थे, लेकिन इसने हमारी राह ही बदल दी। सोचते थे कि धानी को अपने सिवाय और किसी की फिक्र नहीं है, लेकिन इसने हमें गलत साबित कर दिया। और साबित कर दिया धानी ने कि हमसे और हमारे परिवार से बढ़कर कोई भी नहीं है इसके लिए। अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई इसने, अपनी महानता का सबूत दिया है। और एक तुम हो जिसने गिरने की हर एक हद पार कर दी। आज से पहले जो कुछ भी गलतियां हमने की हैं, जो भी बुरा भला कहा हमने तुमसे, उसके लिए माफी मांगते हैं हम तुमसे। तुमने हमारे साथ आज तक जो कुछ भी किया है ना सृष्टि, हम फिर भी शायद उसके लिए माफ कर देते, लेकिन आज जो तुमने धानी के साथ किया है उसके लिए मरते दम तक तुम्हें माफ नहीं करेंगे हम। आपने ध्रुव जी को हमसे बार बार छीनने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाब रही। क्यों? क्योंकि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, अच्छाई के आगे उसका कद हमेशा छोटा रहता है। दी, आपको जरा सा भी अंदाजा है जब मम्मी पापा को इस सब के बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? क्या वो कभी आपको माफ कर पाएंगे? अपनी जिद में आकर आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दी, अपना परिवार, अपने रिश्ते, अपनी जिंदगी, सब बर्बाद कर दिया आपने। और आज के बाद आपके साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगी। दी, इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इस लड़की को। ले जाइए इसे हमारी नजरों से दूर। नफरत करते हैं हम इससे, इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। ध्रुव जी, यही यश्मी है। बहुत मदद की इन्होंने आपको बचाने में। ध्रुव जी, आपने ये बहुत गलत कह दिया। हमने आज तक जो कुछ भी किया है बस अपने प्यार के लिए किया था, लेकिन बदले में आपने सिर्फ हमें नफरत दी। हमने अपना सब कुछ सौंप दिया और हमने एक ही झटके में अपनी जिंदगी से हमें बाहर कर दिया। ध्रुव जी, हमें इस बात का दुख नहीं है कि आप हमें गिरफ्तार करवा रहे हैं, बल्कि इस बात का दुख है कि आप हमसे नफरत करते हैं। प्यार के बदले प्यार तो आप नहीं निभा पाए, लेकिन नफरत के बदले नफरत हम अच्छे से निभाएंगे। आज तक आपको पाने के लिए हमने सारी हदें पार की थी, लेकिन अब देखिए आपको बर्बाद करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। आप दोनों को अपने रिश्ते पे बहुत घमंड है ना? इसी घमंड को अगर हमने चकनाचूर ना कर दिया ना, तो हमारा नाम भी सृष्टि नहीं। याद रखिए,
जो सृष्टि अपने प्यार में सब कुछ लुटा सकती है, वो नफरत में सब तबाह करने की हिम्मत रखती है। दीदी आप फिर से गलत रास्ते पर क्यों जा रही है? आपको प्रायश्चित करने का मौका मिल रहा है, सब कुछ वापस बदलने का मौका मिल रहा है, तो फिर भी क्यों गलत करना है आपको? प्लीज नहीं, प्लीज ले जाइए इसे यहाँ से। बहुत हुई इसकी बकवास। छोड़िए हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यानी कोई आगे नहीं आएगा। सृष्टि, हम कह रहे हैं कोई आगे नहीं आएगा। सृष्टि नीचे करो उसे। हम धानी की जान ले लेंगे, कोई बात नहीं आएगा। सृष्टि नीचे करो उसे। सृष्टि नीचे। प्लीज प्लीज पीछे रहिए सब लोग, प्लीज। सुना ना क्या कहा, पीछे हटाओ। सृष्टि, सृष्टि हमारी बात सुनो प्लीज, मत करो ये सब प्लीज। गन नीचे कीजिए। अगर ज्यादा किसी ने होशियारी की तो हम धानी की जान ले लेंगे। इंस्पेक्टर साहब बात सुनिए हमारी, प्लीज गन नीचे कीजिए अपनी। थैंक यू। सृष्टि देखो, उन्होंने गन नीचे कर लिया, हाथ जोड़ते तुम्हारे आगे, प्लीज प्लीज थाने को जाने दो। तुम्हें दर्द हमने दिया ना, तुम्हें जो सजा देनी हमें दो, लेकिन प्लीज प्लीज थाने को छोड़ दो। हम हाथ जोड़ते तुम्हारे आगे, प्लीज। दीदी आप चाहे जो कर लीजिए, लेकिन यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। सृष्टि कोई आगे नहीं आएगा। पकड़िए सृष्टि को। I'm really sorry ध्रुव जी, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बहन, हमारी अपनी बहन ये सब करेंगी। माफ कर दीजिए हमें, उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं सब। नहीं थानी प्लीज, जो गलतियां तुम्हारी बहन ने की उसके लिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और एक बात अच्छे से याद रखना कि तुम्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, यहां तक कि हम खुद नहीं। सृष्टि रुक जाओ, सृष्टि रुको। रुक जाओ सृष्टि, रुक जाओ। आगे मत आना, हम कह रहे हैं आगे मत आना। सृष्टि अब तुम आगे नहीं भाग सकती, अपने आप को सरेंडर कर दो। नहीं, हम अपनी जिंदगी जेल में नहीं बिताएंगे। इससे बेहतर तो हम मरना पसंद करेंगे। अगर भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम बच गए तो ध्रुव और धानी को बर्बाद करके आखिरी सांसें लेंगे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी हमें कि ये तहकीकात वो आखिर सृष्टि बिटिया गई कहाँ? काशीनाथ जी, सृष्टि घने जंगल में गिरी थी। हमारी टीम ने पूरे 24 घंटे उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वो जंगल बहुत घना है, उसमें बहुत जंगली जानवर हैं। हो ना हो उसे कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया हो। पांडे जी, हमें जंगल से कुछ सामान मिला है। इंस्पेक्टर साहब, ये है तो सृष्टि बिटिया का ही।
तानी, तानी बेटा रो मत। रो मत बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। शांत हो जा। सृष्टि ने जो कुछ भी किया, ये रास्ता उसने अपने लिए खुद ही चुना था। धानी सुनो, हमारी बात सुनो। धानी, सृष्टि इस लायक ही नहीं है कि तुम उसके लिए अपने आंसू बहाओ। प्लीज धानी, शांत हो जाओ। धानी, हम जानते हैं कि इस बात को मानना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए तानी, कि सृष्टि जा चुकी है और अब वो वापस नहीं आएगी। तुम जानते हो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? अपनी गलतियों को अपना कर एक नई जिंदगी की शुरुआत ना कर पाना। और सृष्टि अपने जज्बातों को, अपने एहसासों को संभाल नहीं पाई, फिर बह गई अपनी भावनाओं में, यहां तक कि उसने सही गलत की सीमा ही लांघ दी। जो कुछ भी हुआ है वो पहले से ही तय था। उस दिन से, जिस दिन से सृष्टि ने ऐसे मोड़ पर पहला कदम रखा था। हम तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकते दानी। तुम अकेली नहीं हो इसमें, हम हैं तुम्हारे साथ और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अब हमें अपनी इस जिंदगी की नई शुरुआत करनी। आज से हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है तानी। हम जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। बोलो राधा रास बिहारी बांके लाल की। खुश रहो बेटा। सदा सुहागन रहो। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। आखिर में हमारे घर में सब कुछ ठीक हो गया। सच में हमारे घर की सारी खुशियां वापस लौट आई, है ना जीजी? सही कह रही हो रूपा, अब हमारे परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होगा। हम भी यही कहने वाले थे। हमें तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि धानी बिटिया का चेहरा जो है एकदम खिला हुआ है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारे वचन की पूर्ति हो गई जो हमने इनके पिताजी को दिया था। देख लो धानी, तुम्हारे आते ही ना सब हमें भूल गए। कैसे भूल सकते हैं आपको? हम सब आपको ढेर सारा प्यार करते हैं। बिल्कुल सही कहा धानी बेटा। अच्छा, हम क्या कह रहे थे? हम और जीजी आज शॉपिंग पे जा रहे हैं। आप दोनों भी चलो ना हमारे साथ, अच्छा लगेगा, है ना? बिल्कुल, कहा तो लग जाए धक से। भाई, पांडे परिवार के मर्दों की जेब से पैसा निकाल के आज सारे पांडे परिवार की औरतें शॉपिंग करने जाएंगी, तो मजा आएगा। चलो तुम दोनों भी। सुनिए जी, हम तो कहते हैं आप भी हमारे साथ चलिए ना। वैसे भी ध्रुव भी घर पे नहीं है, ये दोनों भी बाहर जा रही है, तो आप अकेले घर पे क्या करेंगे? आप चलिए हमारे साथ शॉपिंग पे, आपको भी अच्छा लगेगा। काशी, हाँ बहना, रूपा कुछ पूछ रही है। क्या पूछा रूपा जी ने? ये लो,
पूछ रहे हैं क्या पूछा हमने? हम कह रहे हैं कि आप भी चलिए हमारे साथ शॉपिंग पे। नहीं रूपा जी, हम नहीं आ पाएंगे। दरअसल हमने मन्नत मांगी थी कि जब हमारे घर में खुशियां लौट आएंगी तो हम भोलेनाथ के मंदिर में जाके एक छोटी सी पूजा अर्चना करवाएंगे। वो आज हमने पंडित जी से मुहूर्त का समय लिया हुआ, तो वहीं जाना है हमें। फिर किसी दिन आएंगे आपके साथ। ठीक है। अब वैसे नाश्ता तैयार है, चलकर नाश्ता कर लेते हैं। हाँ चलिए चलिए कर लेते। हाँ चलो चलो। तो क्या कह रही थी? हाँ, तुम्हारे पे कोई ध्यान नहीं देता? हाँ पापा सब ठीक है? परेशान लग रहे हैं आप। कोई तो बात है जो पापा हमसे छुपा रहे हैं। कोई परेशानी है क्या? फोन चेक कर रहे थे बार बार, तो इसीलिए पूछा। नहीं वो दरअसल एक क्लाइंट का फोन आना था, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो बस हम ही बाकी सब ठीक है, सब ठीक है बच्चे, ठीक। पक्का ना? आप जाइए, आप नाश्ता। आप आ जाइए। हम आते हैं। बस बेटा हम ले लेंगे। और भाभी एक तो बस धानी बस। नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं खाना है। अभी जो नन्ना मेहमान आ रहा है ना, तो आपको उनके हिस्से का भी तो खाना पड़ेगा। जी देवरानी जी, बिल्कुल। धानी, वैसे एक बात कहे, तुमने ना सच में एक माँ की तरह हमारा ध्यान रखा है। थैंक यू सो मच। वाह पूजा बहू, वो माँ और हम तो साथ ही रह गए, है ना? अरे नहीं माँ, आप तो बड़ी माँ है ना। हाँ। पापा पक्का कोई परेशानी नहीं है ना? मतलब अब तब से फोन में देख रहे हैं। नहीं वो पिछवा हमने पूजा भी रखी है ना, जो हमने कहा था, वहां थोड़ा सा देर हो रही है। हाँ तो 2-5 मिनट देर हो गई तो क्या हो जाएगा? लाइए हम पंडित जी से बात करते हैं। हम कर लेंगे बात कर लेंगे। धानी, वो जरा शक्कर दो ना हमें, दही में शक्कर कम है। जी थैंक यू। दे दो इसे चीनी, बहुत मीठा खा रहे हो तुम आजकल। अरे नमस्ते नमस्ते, सुबह सुबह की राम राम। क्या वो जी प्रणाम करते हैं? आइए ना मोहन भैया, नाश्ता कर लीजिए। अरे सुबह ही कर लिया। भैया जी चले, सर टाइम हो गया। हाँ चलो। पापा नाश्ता तो खत्म करके जाइए, पूजा में टाइम लग जाएगा ना। पूजा? हाँ मोहन बा, एक तो आपकी उम्र हो गई है, आपको सब चीजें भूल जाते हैं। कहा था ना पूजा जो है मंदिर में, भूल गए? वहां विलंब हो रहा है, वही पूजा कह रही है। पूजा। चलिए आइए, हम आते हैं अभी। आप नाश्ता कीजिए। चले? आओ। हाँ चले। आराम से जाना। भैया जी हम तो सिटी हॉस्पिटल जा रहे थे ना, तो ये बीच में पूजा मंदिर तो समझ नहीं आ रहा। बताता हूं, 20 साल तो हो ही गए होंगे मोहनवा। ये एक ऐसा राज है जो तब से हम अपने सीने में दबाए बैठे हैं, और काशीनाथ पांडे के सिवा इस राज को कोई अपने सीने में दबा के रख भी नहीं सकता। मोहनवा चलो। भाभी आज तो 4 तारीख है, आपकी अपॉइंटमेंट है ना डॉक्टर के पास? ओ अरे हाँ धानी, हम तो भूल ही गए थे, आज तो 4 तारीख है। फटाफट नाश्ता कीजिए, फिर जाते हैं साथ में। अब सिटी हॉस्पिटल में है ना डॉक्टर?
हाँ, सिटी हॉस्पिटल। ठीक है। आई होप आपका अल्ट्रासाउंड आज एकदम अच्छे से हो और आने वाला बच्चा एकदम स्वस्थ। हाँ धानी, हम भी ना भगवान से रोज यही प्रार्थना करते हैं। चलिए आइए। सिस्टर, ये अल्ट्रासाउंड का डिपार्टमेंट कहाँ पर है? 5। धानी, धानी फायर अलार्म। शायद हॉस्पिटल में आग लगी है, आप लोग जल्दी से बाहर जाइए। आग? धानी, इस हालत में तो हम भाग भी नहीं पाएंगे। एक मिनट। वार्ड बॉय, मैडम को जल्दी से बाहर लेके जाइए। पीछे जल्दी ये भेज जल्दी। हाँ चलो चलो। दानी, भाभी आप ठीक है? हाँ दानी, हम ठीक है। तुम वहाँ क्या देख रहे हो दानी? चलो चलो घर चलो। भाभी सुनिए ना, आप जरा घर जाइए, हम आते हैं। भैया आप इन्हें घर ले जाइए। दानी, तुम क्या बोल रही हो? कहाँ जाओगे? चलो हमारे साथ। आप चिंता मत कीजिए, हम आते हैं। दानी, अब चलिए। धानी क्या काम है? तुम अकेले क्या करोगी? कुछ नहीं, बस काम है थोड़ा। धानी, पापा, बच्चे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो पूजा भाभी का अपॉइंटमेंट था इसलिए आए थे, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मंदिर गए थे ना आप तो? मंदिर ही गया था, पर वो एक पुराने दोस्त हैं, उनका फोन आ गया। वो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत बचपन की दोस्ती है ना, तो मुझे आना पड़ा। पर फिर अंदर जब आग लगी थी, आप ऐसे अंदर कैसे चले गए? मैंने कहा ना, घनिष्ठ मित्र है, मुझसे रहा नहीं गया। किसी डिपार्टमेंट में आग लग गई अचानक से, तो मैं कूद गया। लेकिन आपने अपनी खुद की परवाह नहीं की पापा।
आप ही से तो सीखा है, जब कोई अपना खतरे में हो तब आदमी को अपनी जान की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। आओ बच्चे, घर चलते हैं। ठीक है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा हमसे झूठ बोल रहे हैं? शायद कुछ छुपा रहे हैं हमसे। आखिर बात क्या है? कौन बोल रहा है? सर, आपने जिस पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। मुझे नहीं लगता वो आज बचेंगे। आप फौरन हॉस्पिटल आ जाइए। आते हैं, आते हैं। बिना सच्चाई जाने हम उसे मरने नहीं देंगे। हमें फौरन जाना होगा। पापा इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, इस इंसान को बचाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, हम पिछले 20 साल से इस इंसान को ढूंढ रहे थे। प्लीज डॉक्टर साहब। ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी बात की गारंटी नहीं दे सकते। थोड़ी देर के लिए हम देख सकते हैं, मिल सकते हैं, अगर आप इजाजत दें तो। अभी वो बेहोश है, जैसे ही उनको होश आता है हम आपको मिलवा देंगे। अच्छा, ठीक है। फिर यहाँ अभी इतनी रात को? आखिर कौन है यहाँ पर? किसकी जिंदगी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप घर में सबसे झूठ कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं बच्चे, हमारा एक दोस्त है ना, घनिष्ठ मित्र है ना, बस उसी की बात कर रहे हैं। उसी को देखने आए थे। थोड़ा सा तबीयत खराब है उसकी। क्या छुपा रहे आप हमसे पापा? आपने हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। आपको ऐसे हमने पहले कभी नहीं देखा। आखिर क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? कुछ नहीं बच्चे। आपको ध्रुव जी की कसम पापा, आप हमें नहीं बताएंगे क्या? आखिर हुआ क्या है? ठीक है, आपको हमें नहीं बताना तो एक काम करते हैं, हम ना ध्रुव जी को फोन करते हैं, वहीं आपसे पूछ लेंगे, आप उन्हें ही बता देना। ठीक है, हम अभी कॉल करते हैं उन्हें। हम कॉल कर रहे हैं पापा।
आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप ध्रुव जी से भी छुपा रहे हैं? आपने तो कभी उन्हें अपना बेटा नहीं बल्कि बहुत अच्छा दोस्त माना है। पापा, आप हमारे भीष्म पितामह हैं। आप हमेशा सच का रास्ता चुनते हैं। पापा, आप वो इंसान है जिसने जिंदगी के हर मुश्किल पड़ाव का डटकर सामना किया है, कभी भी झूठ की राह पर नहीं चले। तो फिर आज क्यों? आखिर बात क्या है पापा? आप हमें नहीं बताएंगे क्या? अपनी बिटिया रानी से नहीं कहेंगे क्या आप? या फिर हम उस लायक भी नहीं कि आपकी परेशानी समझ सके? हमें नहीं बताएंगे तो हम घर वालों को बता देंगे कि आप यहाँ पर हैं। नहीं बच्चे, नहीं। आप जो जानना चाहती हैं वो हम चाहकर भी नहीं बता पा रहे। इस राज का बोझ इतना भारी है कि हमारे कांधे झुक गए 20 सालों में। आप पर हमारा अटूट विश्वास है, बस यही विश्वास को हाजिर नाजिर रखकर हम आपको बताते हैं कि अगर ये राज हमारे परिवार के सामने खुल गया तो हमारा भरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। आखिर राज? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपने अभी भी कहा ना कि आप हम पर भरोसा करते हैं। हम ये विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। हम आपका साथ देंगे। हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे जो भी प्रॉब्लम है। आप बस बताइए हमें, ऐसे परेशान मत रहिए प्लीज। बच्चे, कई साल हो गए बच्चा। मेरे ख्याल से अंदाजे से 24 साल पहले की ये बात है। अब बताओ बच्चे, इतना बड़ा राज हम अपने हरे भरे परिवार के सामने कैसे रख सकते हैं? गलती से भी अगर ये राज हमारे परिवार के सामने आ गया बड़ा पूरा परिवार सैलाब आ जाएगा बच्चा, और हम इस सैलाब को संभाल नहीं पाएंगे। हमने बड़ी मुद्दतों और बड़ी मुश्किलों से इस परिवार को बांध के रखा है। कैसे समझाएं रूपा को, बहना को, कैसे समझाएं? नहीं नहीं बचवा, आज तक हमने इस परिवार को प्यार की माला में पिरो के रखा। एक पल में सब बिखर जाएगा और हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक पल में सब बिखर जाएगा बचवा।
काशीनाथ जी, उनके पास वक्त बहुत कम बचा है, आप आकर मिल सकते हैं। आइए। गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। 22 साल पहले हमने आपसे बहुत नाइंसाफी कर दी साहब, माफ कर दीजिए। अब कहाँ है, कहाँ है ये तो बताइए। गणेशगंज चौधरी पार्क के सामने 27 नंबर। डॉक्टर साहब, जरा चेक कीजिए, बोलना क्यों बंद हो गए? अब ये नहीं रहे। हे भगवान, हे भगवान। अरे बताओ तो, डॉक्टर साहब देखिए ना, जरा चेक कीजिए, नहीं बोलना क्यों बंद हो गया? पापा, पापा चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं। साल धानी बच्चे जिस राज को सीने में दबाए बैठे हो, उसकी आखिरी उम्मीद भी आज। हे भोले बाबा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।